शिकोहाबाद में बनी जैन धर्मशाला पर अब दो दावेदार सामने आ चुके हैं। प्रथम पक्ष है राजीव नारायण शर्मा और दूसरा पक्ष है अशोक चंद्र जैन का। शिकोहाबाद में 67 साल पहले बनी जैन धर्मशाला अब जंग का मैदान बनती जा रही है। प्रथम पक्ष राजीव नारायण शर्मा का कहना है कि धर्मशाला उनके पूर्वजों ने बनवाई थी। देखो, ये धर्मशाला दरअसल हनुमान जी के मंदिर की धर्मशाला है, जिसको गलत रूप से प्रचारित किया जा रहा है कि ये जैन धर्मशाला है। वहीं दूसरे पक्ष अशोक चंद्र जैन का कहना है कि धर्मशाला उनके पूर्वजों ने बनवाई थी। अब जमीन तो काम नहीं होता, हमारे पिताजी को दवाई पट्टा से मिली है। और उसको उनने ही सब कंस्ट्रक्शन कराया, उनने ही सब कुछ किया है। फिलहाल धर्मशाला चाहे किसी ने भी बनवाई हो, लेकिन तीसरे पक्ष प्रिंस जैन ने इस धर्मशाला को 2 दिनों के अंदर जमींदोज कर दिया है। आज तीसरे दिन धर्मशाला के बाहर बनी दुकानों पर जेसीबी चलनी थी, लेकिन उससे पहले ही दुकानदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सभी दुकानदार एकजुट होकर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अशोक चंद्र जैन पुत्र मुरारी लाल जैन, राकेश चंद्र जैन पुत्र जैनी जैन, प्रिंस जैन पुत्र राकेश चंद्र जैन के खिलाफ एक शिकायती पत्र थाने में दिया। आरोप लगाया कि ये सभी लोग जैन धर्मशाला के साथ साथ उनकी दुकानों को भी तोड़ना चाहते हैं। इस पर थाना प्रभारी अनुज कुमार राणा ने कहा कि जो न्याय संगत होगा वही कार्रवाई की जाएगी। मामला ये था, कई दिन से ये चल रहा था, ये मैटर चल रहा है। अंदर हमारी दुकान धर्मशाला के बाहर है, तो अंदर तोड़ फोड़ हो रही थी बाहर। तो वो तोड़ फोड़ पूरी होने के बाद आज सुबह जेसीबी मशीन आई थी और अंदर घुसने के लिए प्रवेश कर रही थी। हमने उसको रोकथाम की, तो रोकथाम करने के बाद वो लोग चले गए। फिर उसके बाद हम थाने में आए, हमने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लिख के हमने थानेदार को दी। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया और रिसीव करके हमको आश्वासन दिया कि आपको जब भी आगे कोई प्रॉब्लम हो वो हम सॉल्व करेंगे और हमारा पूरा मतलब आपका सहयोग रहेगा। ये यहाँ हस्तक्षेप कौन करता है? ये हस्तक्षेप करता है प्रिंस जैन, जबकि प्रिंस जैन का इसमें कुछ भी हिस्सा नहीं है। हम जो किराया देते हैं अपने मकान मालिक अशोक जैन को पे करते हैं, किराया पे करते हैं। ये क्यों आते हैं? ये अपनी गुंडागर्दी पेश करते हैं यहाँ पे आके और हमको जो दबाव बनाते हैं कि दुकान खाली कर दो, 2 घंटे में खाली कर दो, वरना हम तोड़ फोड़ कर देंगे। बताते चलें कि शिकोहाबाद में स्टेट बैंक चौराहे के पास जैन धर्मशाला है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इस जगह के असली मालिक शिवनारायण पुत्र जय नारायण शर्मा थे। 27 अक्टूबर 1959 को प्रथम पक्ष के द्वारा छेदालाल शर्मा पुत्र सोहन लाल शर्मा को दवामी पट्टा 0.617 हेक्टेयर में से 0.31 डेसिमल भूमि मुरारी लाल जैन और बची हुई भूमि दुर्ग विजय सिंह को दी गई थी। मुरारी लाल जैन के साथ पट्टा हुआ था हमारे ताऊजी शिवनारायण सारस्वत जी ने किया था 1949 में। शायद 5 जनवरी या 3 जनवरी 1949 का पट्टा था, जिसमें कुछ शर्तें थी। शर्त ये थी कि भाई इस भूमि को हम आपको दे रहे हैं एज ए बतौर किराएदार। पट्टादार का मतलब होता है किराएदार, कि भाई आप इसका इस्तेमाल करिएगा और इसके लिए एक निश्चित लगान दीजिएगा। तो निश्चित लगान 120 रुपये के आसपास तय किया गया था उस ज़माने का, क्योंकि उस ज़माने की जो प्रॉपर्टी थी उसके हिसाब से 120 भी आज के 10-20 लाख के हिसाब से होगा, वो अलग विषय हो जाए, तो वो देना था। तो ये परिवार, जब मुरारी लाल जी का परिवार भी लगान देता रहा और उसमें ये शर्तें जोड़ी गई थी कि अगर आप लगान नहीं देंगे तो हम आपसे जबरन इसका कानून की प्रक्रिया के जरिए वसूल सकते हैं, और अगर आपने लंबे समय तक लगान नहीं दिया तो उसमें हम आपको बेदखल कर देंगे। ये साफ कंडीशन लिखी है। भूमि को देते समय प्रथम पक्ष शिवनारायण शर्मा ने ये शर्त रखी थी कि पट्टाधारक इस जमीन को किसी भी तरह से काम में ले सकता है, दान या वसीयत कर सकता है, अपने आने वाली पीढ़ी के दान स्वरूप दे सकता है, लेकिन पट्टे का लगान प्रथम पक्ष को देना होगा। इस विवादित जमीन के पूर्व दिशा में दुर्जय सिंह का पट्टा है, पश्चिम दिशा में सर्वेश्वर हनुमान जी का मंदिर और एक सड़क है। आज सुबह शिकोहाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो दुकानदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस धर्मशाला की बिल्डिंग तोड़ने का आदेश दिखा दो और इसे तोड़ दो। इस पर पुलिसकर्मी अपने मोबाइल में बार-बार ताक-झांक करने लगा, लेकिन लोगों के सवाल का जवाब नहीं दे सका कि इस धर्मशाला को तोड़ने का आदेश उसके पास है या नहीं। तोड़ने का कोई आदेश नहीं है। आप अगर तोड़ने का आदेश होगा तब आप पहले यहाँ आदेश आपको मिलता है जो चुकाइए, उसमें आपको फिर उसके बाद आपको इनको दिन देने चाहिए, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। आप
चस्पा कर देंगे यहाँ पर, या कुछ ले लेते आपकी तरफ से, आप जिस दिन चस्पा कर देंगे यहाँ पर, उसके बाद 15 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए इनको। ऐसे बात कह रहे हैं, ये 3 महीने से चल रहा है, हम रुकवाए हैं बार बार। देखिए, आपकी तरफ से कोई स्टे या कुछ ले लिया जाता कि हम ही करेंगे? एक सेकंड, आप यहाँ पर आए है ना, आप किसी ना किसी 6 बार आ गए, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, सामाजिक लोग हैं यहाँ पे, सभी सामाजिक लोग हैं, उठते हैं बैठते हैं, तो अभी तक यही लोग विचार में थे कि कैसी भी तरीके से कोई बात हो जाए, समझाया जाए। अब वो समय निकल गया। अब आज इस तरीके से जब आप एक बात बताइए, जब कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा तो आप क्या तुरंत उसको थप्पड़ मार देंगे? आप पहले उसको समझेंगे ना। सुबह जेसीबी भी आई थी तोड़ने के लिए। हम जो करेंगे वो अभी हम आपको सब अवगत करा देंगे, लेकिन अभी आपके पास तोड़ने का नहीं है। ठीक है, इसमें तोड़ने का आदेश नहीं है, इनको बोल दीजिए स्पष्ट तौर से। नहीं नहीं, कॉपी एक दे दो, कहाँ गए? आदेश की कॉपी आज चस्पा कर दीजिए, एक आदेश की कॉपी लेके आओ। और प्रॉपर आप आए, उसको समय दीजिए कम से कम 15 से 20 दिन का। हमें देखिए, आप जब फाइल करेंगे SDM इन्फॉर्मेशन एक्ट में साफ लिखा हुआ है, किसी भी तामील के बाद 30 दिन का समय मिलता है। ये कोई भी मजिस्ट्रेट उस पर 30 दिन का समय मानता है। ये इन्फॉर्मेशन एक्ट में स्पष्ट है। 15 दिन में अभी तो मिला ही नहीं है। आपको दुकान खाली करानी है, मैं वकालत की वाली बात ही कर रहा हूँ। आपको नोटिस देना चाहिए कि साहब आप दुकान खाली कर दीजिए, हम खाली कर देंगे। आप जो है इस तरीके से जैसी भी लिया होगा हम तोड़ेंगे, मेरे यहाँ अगर किराएदार नहीं है तब भी हम नहीं कह तोड़ देंगे। सकते। आप किसी से आप बताइए, पुलिस में मेरे अगर किराएदार करेंगे कार्रवाई, करिए आपकी तरफ हम तो कार्रवाई करेंगे। जो सर, हमारी तरफ से कार्रवाई हो जाएगी और हो रही है। हम कब तक रोक? मामला गरमाता देख वो सिपाही वहां से चंपत हो गया। ये करोड़ों की जमीन आज खून की प्यासी होती जा रही है। मजे की बात तो ये है कि इसके असली हीरो पिक्चर से बाहर हैं और वह पीछे से ही पूरा खेल कर रहे हैं। कि अब तो यूपी सरकार के नए कानून आ चुके हैं 2016 के पट्टेदार, उसमें भूमि मालिकों को सुरक्षित ज़्यादा किया गया है कि अगर पट्टेदार कोई भूमि का स्वरूप बिगाड़ देता है, जो कि यहाँ पर उद्देश्य ये था कि हमारे जो पहले के टाइम में जब भी लोग प्राचीन लोग मंदिर बनवाते थे तो धर्मशाला जरूर बनाते थे कि कोई भक्त अगर रुकना चाहे, देर अवेर हो जाती है तो उसके भोजन पानी की व्यवस्था, तो धर्मशाला बनवाई जाती थी। तो ये पूरी भूमि पर जो अभी जिस पर विवाद खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर 1898 में स्थापित हुई है, हनुमान जी की मूर्ति, उसके साथ एक धर्मशाला बनाई गई, कुछ कमरों की थी, छोटी रही थी, इतनी बड़ी नहीं थी, और साथ में बाग था और खेत थे। तो ये सारा लैंड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें इनको जब मुरारी लाल जैन जो थे, जो हमारे बाबा के पास में उठा बैठा करते थे, छेदालाल शर्मा जी के पास, तो घर के पीछे ही रहते थे हमारे, तो उन्होंने ये कहा कि पंडित जी मैं पैसा लगा दूंगा, जो जैन साहब आपके कह रहे हैं कि भाई हमने बनवाई है, ये बात ठीक है कि मुरारी लाल जैन ने ये धर्मशाला बनवाई, लेकिन वो पंडित जी को ये वचन दे के दी थी कि भाई मैं धर्मशाला ही बनवाऊंगा। तो बड़ी वाला धर्मशाला बनवाई तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दान करना चाहता, लेकिन इसमें एक और शर्त जोड़ी गई थी कि अगर आपसे कोई व्यावसायिक आमदनी आपकी अगर आप करते हैं तो मंदिर की देखरेख के लिए, मंदिर के खर्चे पानी के लिए, जीर्णोद्धार के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, जो आज तक 1 रुपया भी नहीं किया गया। तो ये थी भूमि का स्वरूप आप नहीं बिगाड़ेंगे, मतलब धर्मशाला है तो धर्मशाला रहेगा, कोई और दूसरी चीज़ नहीं बन सकती। तीसरी चीज़, ये किसी भी रूप में आप इसके मालिक नहीं हैं और आप इसको किसी को बेच नहीं सकते। आपके परिवार वंशावली में आकर के वो उसको होल्ड कर सकते हैं जब तक पट्टे का पीरियड है। पट्टे के पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली भूमि मालिक के पास ज़मीन वापस आ जाती है, ऐसा कानून है। अगर वो भूमि मालिक उसके आगे कुछ करना चाहे, दोबारा रिन्यू कराएगा पट्टा, तो वो आता लगे, लेकिन हमारे पट्टे में 99 साल का कंडीशन थी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि प्रिंस जैन इसमें इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं, जबकि इस धर्मशाला से दूर दूर तक उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई नाता नहीं है। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रिंस जैन को भूमाफिया तक कह डाला। उनका आरोप था कि राजनीतिक संरक्षण के चलते प्रिंस जैन गुंडई पर उतारू हैं। इसका आगे की चीज़ में पट्टे को कंटिन्यू कर सकता तो अशोक जैन का, संपत लाल जैन के बच्चे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि वो मुरारी लाल की पीढ़ी है। प्रिंस जैन और राकेश जैन का चूंकि कोई डायरेक्ट ब्लड का रिलेशन नहीं है, तो इसलिए प्रिंस जैन और ये सब इलीगल है। ये लेकिन वो आते हैं बार बार इसको बेचने। ये बात मैंने प्रश्न इस बात को उठाया है अधिकारियों से, और बड़े हाई लेवल तक लखनऊ तक कहा है कि प्रिंस जैन को, राकेश जैन को किस अथॉरिटी से एंटरटेन किया जा रहा है, ये इलीगल है।
ये आदमी का इस यहाँ पर भूमि के आसपास भी फटकना ये कानूनी अपराध है और जो भी इसमें अधिकारी लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।